एतावद् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतसा सर्वत्र सर्वदा। तो उसमें श्री भगवान ब्रह्मा जी कह रहे थे, ये ब्रह्मा जी, जो व्यक्ति आत्म तत्व को जानने का इच्छुक है तो जिस प्रकार से वो मेरे को जान पाए, जिसके माध्यम से जान पाएगा, क्या माध्यम है? भक्ति। वो जो भक्ति है कैसी है? सर्वत्र सर्वदा जो विद्यमान है, उस भक्ति के विषय में अन्वय व्यतिरेक रूप में जानना होगा। अन्वय रूप में व्यतिरेक रूप में जानना होगा, तभी वो मेरे को जान पाएगा। तो इसमें का श्रवण किया हमने, अन्वय और व्यतिरेक मुझे बताया जा चुका है। अन्वय मैंने होता है विधि मूलक विचार, व्यतिरेक होता है निषेध मूलक विचार। किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए विधि के रूप में, दृढ़ता के लिए अनिषेध के रूप में। तो कल हम कई श्लोक पढ़े थे, जैसे पढ़ा था यार, श्रेय सिद्धिं भक्ति मुदसित विभो कृष्ण केवल बोध लब्धय जैसे हम लोग कलेशल है वो शिष्य थे। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें कौन सी विधि है? श्रेय सिद्धि भक्ति मुदसित इसमें कौन सी विधि बता रखी है? कौन सी व्यतिरेक? क्योंकि यहां कह रहे हैं जो व्यक्ति श्रेय श्रुति, सिद्धि माने मार्ग, श्रेय माने आत्मकल्याण, आत्मकल्याण का मार्ग स्वरूप जो भक्ति उद्देश्य भक्ति को परित्याग करके केवल ज्ञान के लिए चेष्टा करता है, उसका वह प्रयास केवल भूस कूटने के समान व्यर्थ है। इसे कहते हैं व्यतिरेक रूप। सिद्ध कर रहे हैं या व्यतिरेक रूप में। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो स्वयं 11वें श्लोक भगवान वहां कह रहे हैं, पुरे भूमन बहु योगिनो तदिर्पिता कर्म लब्धया विबुद्ध भक्तेव तथोपनितया लेभिरे गतिम प्राण। ये भी ये व्यतिरेक है। पूरा काल में बहुत सारे योगियों ने तदिर्पिता कर्म लब्धया अपने सारे कर्मों को आपको अर्पण करके विबुद्ध भक्तेव शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रपेदरे गतिम प्राम, अर्थात समस्त कर्मों को आपको अर्पण करके शुद्ध भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त किया। इसमें क्या दिखाया गया? जितने भी उसके जो कर्म इत्यादि इनको परित्याग करना होगा। फिर बताया द्वितीय स्कंद में वो श्लोक, कई श्लोक बता रखे हैं यहां पर। अकाम सर्वकाम मोक्षाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये कौन सी विधि है? अकाम हो, सर्वकाम हो, मोक्ष कामी हो, उदार कामी हो, उदार बुद्धि व्यक्ति तीव्र भक्ति योग से भगवान का भजन करेंगे। ये कौन सी विधि हुई? ये अन्वय हुई। ठीक है, ये भी आप समझ गए हो। आगे बढ़ लेते हैं। यत्कर्म तपसा ज्ञान वैराग्य योगेन दान धर्मेण श्रेयो भृतिरेपि सर्वम भक्ति लब्धे जनसा स्वर्गापरमधाम कथंचित् वांछति। इसमें क्या होता है? तो कौन सी विधि है? यत् कर्म के द्वारा
ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा, योग के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, मेरा भक्त भक्ति के द्वारा अंजसा सहज ही प्राप्त कर लेता है। ये क्या हुआ? अन्वय रूप में हुआ। आप पंडित बन गए हो। अब तो ये हो गया अन्वय व्यतिरेक। व्यतिरेक रूप में क्या हुआ है? अर्थात व्यतिरेक उसे कहते हैं कि कोई श्लोक है ऐसा व्यतिरेक वाला, ये शाम साक्षात आग प्रवेश्वरम न भजनंती अवजानंती स्थान भ्रष्टा पतंती अजा। वहां कह रहे हैं जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन भली भांति करता है, परंतु आत्म प्रभवम अपना मूल, अपना जनक, अपना उत्पत्ति स्थल भगवान को नहीं भजता, उनको जानने की चेष्टा नहीं करता, स्थानांत भ्रष्टा, अपना धर्म कर्म ठीक करते हुए भी पतंती अधा। ये क्या हुआ? ये कौन सी विधि हुई? ये व्यतिरेक विधि हुई। इस प्रकार से शास्त्र में सर्वत्र ही भक्ति की साधना की गई है, भक्ति को दृढ़ता की गई है, स्थापित किया गया दृढ़ता से, अन्वय रूप में, व्यतिरेक रूप में। अब जैसे बताया, शुरू में बताया था, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा। अब जो भक्ति है, वो भक्ति कैसी है? सर्वत्र सर्वदा होनी चाहिए। दो लक्षण है भक्ति के। एक लक्षण यह है, जो लक्षण जो है अन्वय व्यतिरेक रूप में वो सिद्ध होनी चाहिए। नंबर 2, सर्वत्र सर्वदा होनी चाहिए। अर्थात भक्ति देश काल विशेषण अभाव। भक्ति में देश काल विशेष का अभाव होता है। अर्थात भक्ति देवी किसी देश काल के अंदर में नहीं रहती, देश काल अवस्था से परे रहती, तभी सर्वत्र सर्वदा होगा। जो व्यक्ति जो वस्तु देश काल के अधीन होती है ना, वो सर्वत्र नहीं हो सकती और सर्वदा भी नहीं हो सकती। यदि कोई वस्तु देश काल के अधीन है, वो सर्वत्र नहीं हो सकती और सर्वदा भी नहीं हो सकती। देश काल के अधीन जो नहीं होगी, वो सर्वत्र भी होगी, सर्वदा भी होगी। बताइए कैसे? पहले बताया सर्वत्र भगवान सर्वदेव, भक्ति सर्वत्र कैसे रहती है? तो बता रहे हैं यहां पर कैसे होनी चाहिए भक्ति, कैसी है? सर्वत्र है, सर्वदा है। तो इसलिए कहते हैं जो आत्म तत्व भक्ति के ही जानते हो वे। तो व्यक्ति भगवान जानना चाहता है, उसको भक्ति को क्या मानना पड़ेगा? भक्ति सर्वत्र सर्वदा है। जैसे बताया योगी पुरुष पवित्र देशे स्थान करता कर्म करी में, जैसे आया कर्मियों के लिए जो व्यक्ति योगी व्यक्ति है, योगी व्यक्ति पवित्र स्थान पर रहते हुए पवित्र कर्म करेंगे। शुद्धांतकरण होइले ज्ञान लाभ करते पारे। जो कर्म कहां होगा? पवित्र स्थान पर होगा, शुद्ध स्थान पर होगा, है नियम है। जो यज्ञ आदि कर्म करोगे वो शुद्ध स्थान पर, यज्ञ कहो दान भी क्या होना चाहिए? पवित्र स्थान पे, पवित्र स्थान पे। दान यदि धाम में किया जाए, तीर्थों में किया जाए, उसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। जहां दान नहीं होता, दान भी उसमें क्या चाहिए? स्थान की आवश्यकता होती है। ये बता रहे हैं यहां पर। और ज्ञान के लिए क्या चाहिए? शुद्ध अंतकरण। कर्म के लिए पवित्र स्थान, पवित्र स्थान भी दान होगा, है। और दूसरी बात बता रहे हैं यहां पर, यज्ञ दान आदि पवित्र स्थान पर होगा। और जो ज्ञान है
उसके लिए क्या चाहिए? शुद्ध अंतःकरण। हर किसी के हृदय में ज्ञान नहीं आएगा। जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, समस्त कामनाओं से मुक्त हो चुका है, वह ज्ञान ठहरेगा। भागवत में कपिल देव ने कहा है पवित्र स्थाने योगी पवित्र स्थान पर बैठ करके सुख आसन में अपना विराजमान होकर के योगानुष्ठान करेंगे। जो योगी व्यक्ति होता है क्या करेगा? वो अपने आसन में बैठ करके, कौन सा आसन में? सुखासन। ये पद्मासन होता है, सुखासन होता है। पद्मासन या सुखासन में बैठ करके ही क्या करेगा? योगानुष्ठान होगा। जो योग पद्धति है, यम नियम आसन इत्यादि जो है, ये हमेशा या तो पद्मासन या फिर सुखासन। घूमते फिरते योग संभव नहीं है, करना पड़ेगा। इसके द्वारा सिद्ध हो गया कर्म ज्ञान आदि शुक्ल स्थाने विद्यमानता नहीं। सिद्ध हो गया कर्म ज्ञान सब जगह विद्यमान नहीं हो सकता। अपवित्र स्थान में कर्म विद्यमान नहीं है। और समस्त अवस्थाओं में ज्ञान विद्यमान नहीं है। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? शुद्ध चित्त चाहिए, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जैसे बता रहे हैं कैसे जीवन जहां कर्म, जो कर्म है तथा संन्यास भोग प्राप्ति पर्यंत ही कर्म कब तक रहेगा? जब तक संन्यास ना हो जाए या भोग न मिल जाए। ये व्यक्ति कर्म कर रहा है यज्ञ आदि, तो ये कर्म कब तक रहेगा? जब तक संसार से उसको विरक्ति न हो जाए। संसार से विरक्ति हुई, कर्म समाप्त। या फिर जो कर्म कर रहा है फल मिल गया उसको, कर्म समाप्त। एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ कब तक चलेगा? जब तक फल ना मिल जाए। फल मिल गया, यज्ञ समाप्त। या फिर कर्म करे जा रहा करते करते साधु संग में कर्म की अनित्यता की उपलब्धि हुई, कर्म नाशवान है, ऐसा विरक्ति हो गई। विरक्ति होती कर्म समाप्त, तो कर्म नित्य नहीं हो सकता। सांख्य आत्म तत्व ज्ञान पर्यंत, अब जो सांख्य ज्ञान है ये कब तक रहेगा? जब तक आत्म तत्वों की उपलब्धि नहीं हो जाती। सांख्य है ये कब तक रहेगा? जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए। ज्ञान प्राप्त हुआ, सांख्य समाप्त। और ज्ञान कब तक रहेगा? मोक्ष पर्यंत। ज्ञान कब तक रहता है? मोक्ष पर्यंत। मोक्ष तक, मोक्ष मिलते ज्ञान समाप्त। अतएव देखा जा रहा है तो ये कर्म हो गया, ज्ञान हो गया, योग हो गया। योग कब तक? सिद्धि तक। योग सिद्धि तक, सिद्धि मिली, योग समाप्त, खत्म। इसलिए कह रहे हैं यहां पर देखा जा रहा है ये सकल सार्वत्रिकता नहीं। कर्म को हो, ज्ञान को हो, योग को हो, इनकी सार्वत्रिकता नहीं है। ये सर्वत्र नहीं रह सकते। किंतु भक्ति सकल स्थाने सर्व समय विद्यमान, और भक्ति सब स्थान पर और सब समय रहेगी। क्योंकि कह दिया ना, हे लुब्धक, हे व्याध, क्या? न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तसा हरि नामनी लुब्धक। जब नारद जी व्याध को उपदेश दे रहे थे, व्याध ने कहा प्रभु नारद जी मैं तो बिल्कुल व्याध हूं, चंडाल हूं, मेरे हृदय कठोर है, मैं कैसे कर सकता हूं ये भक्ति? तो हे व्याध, कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं भगवान का नाम जो है ना, क्या? न देश नियम। भगवान का नाम करने के लिए देश बने स्थान। संग विचार नहीं है। पवित्र स्थान हो, अपवित्र स्थान हो, कर्म के लिए कर्म का अधिकार क्या है? स्थान।
ज्ञान का अधिकार क्या है? अवस्था है ना, योग का भी अवस्था ही। तो यहां बता रहे हैं यहां पर कि न देश नियम, भगवान का नाम करने के लिए कोई देश में स्थान की आवश्यकता नहीं है कि कहां किस स्थान पर अच्छा होगा, किस स्थान पर बुरा होगा, ऐसा नहीं है। मंदिर में करो, कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। यहां तक कोई व्यक्ति किसी कारणवशतः शराब की दुकान में काम कर रहा है, वही माला कर सकता है, कोई दोष नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। फल समान होगा, फल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु विचार करेंगे तो विचार भी है, परंतु हम जैसे व्यक्तियों के लिए प्रभाव पड़ेगा। हम जो नाम में हमारा निष्ठा नहीं है वही है, अब हमारे लिए अब स्थान का विचार भी होगा। मंदिर में करेंगे और भाव रहता है, बाहर करेंगे और भाव रहता है, परंतु कहीं पर भी किया जा सकता है जैसे, परंतु प्रत्यवाय दोष नहीं होगा। कर्म क्या होता है? कर्म को अपोजिट स्थान में करोगे, प्रत्यवाय दोष हो जाएगा, क्या हो जाए? पाप हो जाएगा। ये विचारने विषय यही है, भगवान का नाम के लिए भी, हमारे देशों के लिए भी स्थान का अंतर पड़ता है। अब तो मठ में नाम करते हैं, एक होता है बाजार में चले जाओ माला लेकर के, बिहारी चले जाओ, प्रेम मंदिर चले जाओ, वैसे नहीं हो पाएगा। परंतु दोष नहीं है, कोई प्रत्यवाय दोष नहीं है। तो सिद्ध हो गया देश का विचार नहीं, न देश नियमित न काल। यज्ञ आदि कर्मों के लिए भी काल चाहिए, पवित्र काल होना चाहिए। शुभ जब कोई यज्ञ करता है उसमें क्या देखा जाता है? मुहूर्त देखा जाता है, लगन देखे जाते हैं। जब कभी यज्ञ नहीं हो जाता तो यज्ञ के लिए क्या चाहिए? काल चाहिए, समय चाहिए, उचित समय। दान के लिए उचित समय चाहिए। रात के 12 बजे आप दान वान नहीं कर सकते हो, यज्ञ आदि नहीं कर सकते हो, परंतु भगवान का नाम जब समय मिल जाए, 12 बजे हो, रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, कभी भी कर सकते हो, कोई दोष नहीं, और फल में भी कोई अंतर नहीं है। फिर क्या बताया? न्योचिष्ट पवित्रता अवस्था, पहले देश, फिर काल, फिर अवस्था। अपवित्र अवस्था, पवित्र अवस्था। एक तो पहले स्थान के लिए पवित्र का वर्णन आया, अब अवस्था। तुम अपवित्र अवस्था में हो कि पवित्र अवस्था में हो? जैसे स्त्रियां कभी अपवित्र अवस्था में रहती हैं तो उस समय भी वो नाम कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। तो बोले मंत्र कर सकती नहीं कर सकती है? अपवित्र रजुस्वर रहती है तो आने कर सकती नहीं कर सकती है? बराबर कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि पांचरात्रिक मंत्र कर सकती हैं, वैदिक नहीं। इसलिए स्त्री को ब्रह्म गायत्री नहीं दी जाती, उसमें बड़ा विचार होता है, परंतु नाम तो कर ही सकती है। अभी बोलते हैं कि तुलसी माला कर सकती नहीं कर सकती है? पर नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? तुलसी अपवित्र हो जाएगी। तो गले में तुलसी बांध रखी, तुलसी माला भी कर सकती है। कई तो ऐसे में सुना कि वो जो वो है ना, जब वो अपवित्र हो जाती है लकड़ी माला करती है, कोई करता है, बोला लकड़ी माला है। क्यों लकड़ी माला? अपवित्र हो जाएगी। तो गले में बांध रखा है तुलसी, वो अपवित्र नहीं हो रही, हाथ में बड़ा अपवित्र हो गई। मन गणना बात है। अरे शास्त्र में जहां सूक्ष्म विचार दे रखे हैं वहां जैसे नियम दिया होता ना, कहीं नियम दिया होता, कहीं भी नहीं है। अरे भक्ति विलास कहीं में नियम ऐसा नहीं है, कर सकते हैं।
वो नहीं कर सकते हैं तो गायत्री आदि नहीं कर सकते हैं, अर्चन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मैं सुना कई हमारे संप्रदाय में कई लोग ऐसे हैं, मैं सुना है कई वो आने की नहीं करते, आने की नहीं करते, आने की नहीं करते 5 दिन, तो आने तो क्या दोष आ जाएगा। 5 दिन आने की नहीं करने से आने की नष्ट हो गई, फिर दोबारा महीने में दोबारा दीक्षा लो, हर महीने दीक्षा लेते रहो हर रोज दीक्षा लेते रहो, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर न अवस्था पवित्र अवस्था न उच्छिष्ट आदो, कहीं चले जा रहे हो और मुंह को खा पी लिया, अब कुल्ला नहीं किया, कोई बात नहीं, चलेगा, परंतु उच्छिष्ट मुख से नाम तो कर सकते हो, फिर विचार भी है क्या, परंतु मंत्र नहीं कर सकते हो उच्छिष्ट मुख से, उसी मंत्र भी नहीं कर सकते हो, स्तुतियां भी नहीं कर सकते हो, नाम कर सकते हो। यह बात नाम की चल रही है, बाकी आ रही नाम की बात चल रही है। ऐसा मुख जूठा हो या फूटा हो चिंता नहीं है, कर सकते हो। उच्छिष्ट मुख से तुम स्तुतियां नहीं कर सकते हो, वंदनाएं नहीं कर सकते हो, और भागवत पाठ नहीं कर सकते हो, और मंत्र पर नहीं पाठ नहीं कर सकते हो, नाम कर सकते हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये देखा जा रहा है कि अब आया है, अब तो ये आया, अब तो क्या था, स्थान काल अब पात्र, किसी भी स्थान में हो सकता है, किसी अवस्था में हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो जाए। अब आया पात्र, स्थान काल पात्र अवस्था, स्थान हो गया, काल हो गया, अवस्था हो गया, पात्र। कौन ये हरिनाम नाम कौन कर सकता है, तब पात्र के विषय में यह बता रहे हैं। यहां इसलिए पात्र के विषय बताया जा रहा है यहां पर, क्या है, यहां बता रहे हैं, कर्मी ज्ञान प्रभृतिषु सर्वेषु अधिकारीषु भक्ति व्याप्ति उक्तेव किरात गुणांध पुलिंद पुक्कसा आया। क्या बता रहे हैं, नाम के विषय में क्या बताइए राजन, कहां चला गया, अच्छा ही, हाँ, बता रहे हैं किरात हुण अंध्र पुलिंद पुक्कस आबिर है, शुंभ यमन खस आदि जितने भी पाप जातियां हैं, पाप योनियां हैं, पाप जातियां हैं, और भी जितने भी पापी व्यक्ति हैं, जो पाप स्वरूप हैं, वे भी भगवान का आश्रय ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। इसमें क्या विशेष बात थी, भगवान आश्रय नहीं, भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करके ये पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो सकते हैं। तो शुद्ध हो गया तो पात्र का विचार भी नहीं है, पापी हो तापी हो कोई चिंता नहीं है, कोई भी नाम कर सकता है, परंतु मंत्र नहीं कर सकता है, मंत्र में विचार आएगा, मंत्र में पात्र का विचार होगा, मंत्र में पात्र का विचार, दीक्षित व्यक्ति ही मंत्र कर पाएगा, अदीक्षित मंत्र नहीं कर पाएगा, और नाम हर कोई कर पाएगा, किसी भी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, ये कर सकता है। अर्थात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जातिगत चंडाल कर्मवशतः चंडाल तो भक्ति दृष्ट है, सवर इस बता रहे देखा जाता है कि चंडाल व्यक्ति भी जो चंडाल होता है या कर्मवशतः चंडाल आदित्य, एक बार देखा कोई चंडाल है, जन्म चंडाल कुल में लिया, देखा जाता उसमें भक्ति देखी जाती है, कई ऐसे उदाहरण है,
कोई उदाहरण है? कोई उदाहरण है? कुछ होता है? कुछ उदाहरण से चंडाल का उदाहरण है कोई? गुहक है, चंडाल है, उससे भी नीचे यमन है। कौन वो? तो सदन कसाई का वर्णन मिलता है। तो कसाई था वो, मांस बेचता था। मांस बेचता था, वो काटता है ना, मांस बेचता था, पर भक्तिमान था। तो इसलिए ये विशेषता भक्ति बता रहे हैं। और फिर आया वयस। भक्ति किस अवस्था में हो सकती है? ये जो कर्म व्यक्ति करेगा कम से कम 12 साल की बात करें, 12 साल भी नहीं, 12 साल में तो उसका उपनयन होता है। उसके बाद यज्ञ आदि करने का अधिकारी होता है। यज्ञ अधिकारी कब होता है? वो यजमान, एक तो पुरोहित होता है, और यजमान को का अधिकार कब होता है? यज्ञ का विवाह के पश्चात। बिना विवाह के कोई भी यज्ञ आदि कार्य नहीं करवा सकता। कोई भी कार्य करना हो वहां पर विवाह के बाद कर्म यज्ञ आदि कार्य करवाए जाते हैं। और ज्ञान के लिए भी चित्त शुद्धि चाहिए। अब यहां बता रहे हैं, अब अवस्था क्या है? आयु इत्यादि तब बता रहे हैं। यहां पर एक श्लोक है ना, व्याधस्य आचरणम गजेंद्र से विद्या का ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र का कुब्जा है किमु रूपम अधिकम तो सुदाम धनम। आगे विदुरस्य कुल को वंश को विदुरस्य उग्रस्य पौरुषकेन है ना? क्या है अंत में? हाँ, भक्ता केवलम भक्ति प्रिय के माधव। एक श्लोक याद कर लेना, बाहर बोलने में काम आएगा। एक विचार आ गया। क्या पहले क्या आया? व्याधस्य आचरणम, भक्ति करने के लिए शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि, कुछ अच्छे कुल में जन्म होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बोलते हैं कि जो व्याध था वो तो बिल्कुल क्या था? जंगली था, भील था, है तामसी योनि थी। उस भक्ति कैसे हो गई? बोले भक्ति करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। गजेंद्र से का विद्या, जो गजेंद्र था वो उससे कौन सी विद्या पड़ी थी? फिर आयु ध्रुव से वयु नहीं, कम से कम भजन करने के लिए भैया कम से कम 30-35 साल के बाद भजन करना चाहिए। इस जगह में लोग प्राय ये लोग बोलते हैं, अरे ये उम्र भजन करने की है क्या? जो खाने खेलने की उम्र है। भजन करने की उम्र कौन सी है? जब ऊपर दांत ना रहे, पेट में आंत ना रहे। जिसमें दांत नहीं, मुंह में आंत नहीं, क्योंकि एकादशी करनी पड़ेगी। पेट में आंत ही नहीं है तो एकादशी क्या? एकादशी स्वाभाविक एकादशी है। समझेगा नहीं? दांत रहेंगे तो गप मारोगे, दांत नहीं तो गप नहीं मारोगे। भक्ति हो गई। लोगों का कहना है। तो बता रहे हैं यदि ऐसा होता है तो ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? और प्रहलाद जी क्या बता रहे हैं? प्रहलाद जी तो गर्भ में थे, गर्भ में रहते हुए प्रहलाद जी ने भक्ति की, नाम किया गर्भ में ही, गर्भ के अंदर ही। ध्रुव जी बाहर निकले तब हुआ। और प्रहलाद जी गर्भ में रहते ही भगवान भजन कर रहे थे। और ध्रुव जी ने बाल्यावस्था प्राप्त किया, अम्बरीश जी ने युवावस्था प्राप्त किया है, और ययाति जी ने वृद्धावस्था प्राप्त किया, और अजामिल ने मृत्यु प्राप्त किया। सब हो गया। गर्भ से बाहर निकल के बाल्यावस्था में
युवावस्था में, वार्धक्य अवस्था में और मृत्यु के समय सबने करे, सबने भक्ति की है। तो भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है, किसी उम्र में की जा सकती है, कोई विचार नहीं। कहते हैं यहां पर जैसा कि कहा गया है, हे जे भगवान ने नाम उदित हो ले, जिन भगवान का नाम उदित होने से नरक, यदि कोई व्यक्ति नरक में भी है, ये व्यक्ति नरक में है, किसी कारण उसके मुख में नाम आ गया, किसी कारण से आ गया और नरक से मुक्त हो जाता है। ऋषि पुराण में ये का वचन है, ये जिजे भावे नारकीय पाप प्राणी हरिनाम कीर्तन न करें। यदि कोई नारकीय व्यक्ति है, नरक प्राप्त कोई व्यक्ति है, जिस किसी प्रकार जे भावे, जे भावे जिस किसी प्रकार से, चाहे सांकेत्य हो गया, हेलिया हो गया, परिहास हो गया, इस्तो हो गया, जिस किसी प्रकार से भी नाम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो उसकी भक्ति, उसकी भगवान में भक्ति प्राप्त हो जाती है और स्वर्ग लोके गमन करे और स्वर्गलोक पहुंच जाता है। इसमें कहा गया स्वर्ग मने स्वर्ग पहुंचेगा, वो स्वर्ग में क्या भगवान धाम पहुंच जाएगा। तो इन वचनों से सिद्ध हो जाता है भक्ति साधनत्व, भक्ति ही साधन है, भक्ति साधन है। कर्म ज्ञान साधन क्यों नहीं है? कर्म ज्ञान साधन नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे मैंने इस पाठ में मैं कहता हूं, एक ऐसी वस्तु बताओ जो उत्कृष्ट हो, जो वस्तु उत्कृष्ट हो, बताओ जो ऐसी वस्तु उत्कृष्ट, ऐसी वस्तु कोई है उत्कृष्ट? विजय कुछ भी नहीं, कुछ तो होगा नहीं। बोले जी घी उत्कृष्ट है, ठीक है, क्या सबके लिए उत्कृष्ट है घी? है क्या? नहीं है। जिसको जो पेट खराब है उसके लिए क्या घी उत्कृष्ट है? नहीं है। दूध उत्कृष्ट है कि नहीं है? नहीं है। किसके लिए है, किसी लिए नहीं है, तो तभी माना जाएगा सबके लिए हो। तो अब कर्म जो है ठीक है, ये सबके लिए है ही कर्म? नहीं है। एक चंडाल व्यक्ति कर्म कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। कि ज्ञान सबके लिए है? नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञान के लिए फिर क्या चाहिए? फिर ब्राह्मण जन्म चाहिए, फिर चित्त शुद्ध भी चाहिए। योग सबके लिए है? नहीं है। जिनके कमर दर्द है, जो बैठ ही नहीं सकते, आसन में बैठ ही नहीं सकते हैं, उनके योग नहीं है। और भक्ति सबके लिए, भक्ति सबके लिए है। अर्थात कोई भक्ति कर सकता है, किसी अवस्था में कर सकता है और कहीं पर भी कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो साधन क्या? तो साधन क्या हुआ? भक्ति। और भक्ति क्या है? सबके लिए है। तो बोले प्रभु जी पापी व्यक्ति भक्ति कर सकता है? भक्ति पापी भी कर सकता है, चंडाल भी कर सकता है, ज्ञानी भी कर सकता है, कर्म भी कर सकता है, और फल बराबर मिलेगा। कर्म हर कोई नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? तो साधन क्या सिद्ध हुआ? तो अविधि क्या सिद्ध हुआ? और भक्ति किसके लिए है? भक्ति सबके लिए है। तो साधन क्या? भक्ति साधन है। अर्थात साधन क्यों बोला इसको? क्यों सबके लिए है ये। कर्म साधन नहीं कह सकते हैं। किसके लिए है? किसके लिए है? किसी लिए नहीं है। ज्ञान भी किसके लिए? किसी लिए नहीं है। योग भी किसी के लिए है? किसी लिए नहीं है। तो साधन कैसे कह देंगे? क्या हो जाएगा? लड़त। क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। एक ने कहा कर्म साधन नहीं है, तो बोला कर्म साधन है। बोला नहीं, क्योंकि चंडाल कर्म नहीं कर सकता है। साधन कैसे हो गया? लड़ाई शुरू।
एक ज्ञान साधन है, अन्य ने कहा कि क्या बात करते हो, ये चित्त अशुद्ध है, ज्ञान में साधन कैसे हो सकता है? लड़ाई शुरू। अब भक्ति के लिए लड़ाई चलेगी? भक्ति लड़ाई चलेगी नहीं, क्योंकि सब एग्जाम्पल है। क्या चुनाव कर सकता है? प्रमाण शास्त्रों में है ना, कुछ चुनाव ने किया है? क्या अपोजिट जगह पर हो सकती है? हो सकती है, कैसे एग्जाम्पल है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो गया, या इन वचनों से सिद्ध हो गया, अर्थात दो प्रकार से अनुमय वचनों को विचार करके सिद्ध हुआ कि भक्ति ही साधन है। बस न कर्म साधन है, न योग साधन है, दान साधन है, न तपस्या साधन है। सिद्ध हो गया। अर्थात भक्ति क्या हो गया? क्या साधन है ये? बोलते हैं यूनिवर्सल, हाँ, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। हाँ, कर्म पर दावा कर सकता है। एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, उम्र है 8 साल, यज्ञ कर रहा है, तो ब्राह्मण देखिए क्या करेंगे? 8 साल का बच्चा यज्ञ कर रहा हो और ब्राह्मण देख लिया, ब्राह्मण क्या करेंगे? रोक देंगे। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और यज्ञ किया जा रहा है, शराब का अड्डा है, वहां पर ये किया जा रहा है, ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? रोक देंगे ना। तो भक्ति की जा रही है, एक पागल सा मलमूत्र निकल रहा है, हरिनाम कर रहा है, कोई रुके उसको? कोई रुके उसको? कोई रुकेगा ही नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि साधन कर रहा है। तो विभिन्न युक्तियों से सिद्ध हो जाता है कि क्या है? साधनम भक्ति, भक्ति ही साधन है बस। तो बोले कर्मी के लिए है। हाँ, क्यों? क्योंकि साधन के द्वारा यदि कोई भक्ति साधन करता है, कर्मी को भी उस कर्म का फल मिल जाएगा। एक युक्ति इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उद्देश्य कामना है, उद्देश्य क्या है उसका? क्या होगा? मिल जाएगा। भक्ति कर रहा है, उद्देश्य क्या है? मोक्ष, वही मिल जाएगा। भक्ति कर रहा है, उद्देश्य है सिद्धि, वही मिल जाएगी। भक्ति तो है ही है, भक्ति तो उसका अपना फल है ही है। तो इतने प्रकार विचार सिद्ध हुआ कि भगवान कह रहे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि क्या? भक्ति ही अभिधेय है और कोई अभिधेय नहीं है। अभिधेय है भी तो कैसा अभिधेय है? वो क्या है? देशिक, एक देश में बस, है ना। एक देशिक होता है, नहीं, एक प्रादेशिक होता है, एक सार्वभौमिक होता है ना। कई भाई के जैसे हमारे इंडिया में कई भाषाएं क्या है? प्रांतीय भाषाएं, प्रांतीय, है ना। राजकीय भाषा, जैसे बंगाली क्या है? राजकीय भाषा, पंजाबी क्या है? राजकीय भाषा है, एक राज्य में प्रांतीय भाषा है। परंतु हिंदी क्या है? राष्ट्रीय भाषा। ये सबके लिए। पंजाब में कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है हिंदी में, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको फॉर्म मानना पड़ेगा। यदि पंजाब में रहेगा कोई फॉर्म भरे वो बंगाल में, तो कार्ड में रिजेक्ट, बंगाल में जाओ। है यूपी में भर रहा है कन्नड़ भाषा में, गोल गोल राइटिंग करके, बोलो वही जाओ। हिंदी के लिए कोई करता है तो केस हो जाएगा। एक व्यक्ति पंजाब में हिंदी में या साउथ इंडिया में हिंदी में फॉर्म भरा, तो उसने रिजेक्ट कर दिया, वो व्यक्ति केस कर सकता है, वो अधिकार केस कर सकता है, उस कंपनी में केस कर सकता है। हिंदी में हमने भरा, इन्होंने फॉर्म कैंसिल कर दिया। ना ये अधिकार पंजाबी को है, ना हरियाणवी को है, ना बंगाली का, ना उड़िया को, किसी को नहीं। अधिकार कोई दावा नहीं कर सकता, कोई केस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? ये भाषाएं प्रांतीय हैं,
उसी प्रकार से भक्ति क्या है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक भक्ति साधन है। अब बता रहे हैं अनंत प्रेम भक्ति रूप रहस्य सविता बोलते हैं। अब यहां पर प्रेम भक्ति रूप रहस्य, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ये क्या था? अभी क्या था? ये रहस्य का अंग था। रहस्य क्या था? अभी जो पढ़ रहे थे ये साधन भक्ति के विषय पढ़ रहे थे। ये प्रेम भक्ति क्या है? उस प्रेम भक्ति का अंग है साधन भक्ति। ये भक्ति पढ़ रहे थे। अब प्रेम भक्ति रूप जो प्रेम भक्ति रहस्य, रहस्य क्या? प्रेम भक्ति। उस प्रेम भक्ति को यहां पर विस्तार से बता रहे हैं। तो वो बता रहे इस प्रकार से यहां पर। अब फिर यहां पर फिर विशेष बात क्या है? यहां फिर भक्ति कहा गया। भक्ति ही साधन है। कौन भक्ति साधन है? अब भक्ति कहने से साधन भक्ति, अब प्रेम भक्ति। अब जो रहस्य है प्रेम भक्ति को समझा रहे हैं। साधन भक्ति से क्या प्राप्त होगा? प्रेम भक्ति। अंतर कुछ नहीं है, अंग और अंगी का अंतर बस हो गया। जिसका अधिकार भक्ति में है, चाहे साधन भक्ति को या प्रेम भक्ति को। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु व्यक्ति है, स्वर्ग अपवर्ग प्रेम भक्ति रूप मंगल मध्य यही जिज्ञास्य। तो जो व्यक्ति स्वर्ग कामी है, मोक्ष कामी है, वो सब व्यक्तियों को उनके लिए जिज्ञास्य विषय क्या है? भक्ति ही जिज्ञास्य विषय है। कर्मी को भी भक्ति करनी पड़ेगी, ज्ञानी को भी करनी पड़ेगी, योगियों को करनी पड़ेगी, क्योंकि भक्ति के बिना ये साधने अति तुच्छ फल भक्ति बिना दिते कर्म ज्ञान योग साधन तो है, परंतु समस्या क्या है? बिना भक्ति के फल नहीं दे सकते हैं, अथवा ये साधन नहीं है। ये साधन नहीं है क्योंकि भक्ति के कारण फल दे रहे हैं ना ये। पर भक्ति ना करे तो फल नहीं देंगे। तो सिद्ध हो गया कि साधनक तो यहां पर किसका है? भक्ति का ही है। अभी हम भी जो बातें हैं ज्यादा इसमें मुझे बुझनी पड़ेगी, लंबा चौड़ा मामला है। अब बता रहे हैं यहां पर वो भक्ति कैसी है? उत्तर दे रहे हैं अन्वय व्यतिरेक भावे सर्वत्र सर्वदा। भक्ति कैसी है बता रहे हैं, जो भक्ति सर्वत्र है, सर्वदा है और अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। कुछ क्लियर करना आगे है। अर्थात जो भक्ति कैसे बता रहे हैं? आत्माश्रेय, जो आत्मा का श्रेय अर्थात जिसमें आत्मा का कल्याण होता है, सिखाने स्वर्ग कखनी अन्वय व्यतिरिक सिद्ध है ना। अब स्वर्ग और अपवर्ग कभी भी अन्वय व्यतिरिक में सिद्ध नहीं होते हैं। कर्म कभी अन्वय व्यतिरिक में सिद्ध नहीं होते हैं। सिद्ध हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते हैं? ना अन्वय में ना व्यतिरेक में। यज्ञ एक कर्म है। यज्ञ करने से कल्याण होता है, ना तो अन्वय व्यतिरेक। कहीं लिखा है क्या ये करने से आत्मकल्याण हो जाता है? नहीं, तो अन्वय नहीं है। नहीं करने से कल्याण नहीं होता है कि लिखा है? लिखा कहीं नहीं, सिद्ध हो गया। बोले पढ़ा नहीं पढ़ा? कर्म अन्वय व्यतिरेक दोनों में सिद्ध नहीं है, क्योंकि अन्वय किसे कहते हैं? कर्म करने से भक्ति हो जाती है, कर्म करने आत्मकल्याण होता है। यदि होता क्या मानते? ये अन्वय है। कर्म नहीं करने से आत्मकल्याण नहीं होगा क्या मानते? व्यतिरेक। कहीं भी ऐसे नहीं लिखा कि कर्म करने से आत्मकल्याण होता है। लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये लिखा है कर्म करने से स्वर्ग मिलता है,
परंतु श्लोक में क्या था? आत्म तत्व जिज्ञासु, और शब्द क्या था? तत्व जिज्ञासा नहीं। क्यों तत्व जिज्ञासा होती तो कर्म को साधन कह सकते थे, क्योंकि कर्म के द्वारा, कर्म करके स्वर्ग प्राप्त होता है, कर्म ना करके स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अन्वय क्या है? कर्म करने स्वर्ग प्राप्त होता है। व्यतिरिक्त क्या है? कर्म ना करने स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। तो श्लोक में तो ये श्लोक में बात स्वर्ग की नहीं है, बात किसकी है? आत्म तत्व। आत्म तत्व कहने से भगवान या भक्ति। तो वैसे ज्ञान भी शुद्ध नहीं है, ऐसा वर्णन नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने से भक्ति पर आत्मज्ञान हो जाता है। नहीं होता है, नहीं लिखा, ये लिखा नहीं लिखा, इन्हें कह रहे हैं यहां पर। तो कर्म ज्ञान आदि का जो साधनत्व सिद्ध नहीं है, किंतु भगवत प्रेम निजरी अन्वय और व्यतिरेक। अब भक्ति करने से कल्याण होता है, नहीं करने कल्याण नहीं होता। भक्ति करने कल्याण होता है और नहीं, भक्ति नहीं करने, दोनों में क्या है? भक्ति करने से कल्याण होगा, भक्ति नहीं करने कल्याण नहीं होगा। ये दोनों रूप में भक्ति के ही या भक्ति के यहां सिद्ध किया गया है। प्रेम को भक्ति शब्द के द्वारा कहा गया है। अब बोले यहां तो भक्ति बात चल रही है, यहां प्रेम शब्द ही नहीं है, यहाँ ये शुरू के प्रेम है क्या? प्रेम तो नहीं है, तो भक्ति है। तो भक्ति क्या माने कि साधन भक्ति, क्योंकि प्रेम को भी भक्ति के द्वारा ही कहा जाता है। प्रेम का नाम भी भक्ति ही है, प्रेम को भक्ति भी कहते हैं। कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। आगे विशेषण लग गया, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। भक्ति तो कॉमन है ना, ये तो आगे क्या है? ये विशेषण लगे हुए। साधन से भक्ति है, प्रेम भी भक्ति है। प्रेम चाहे साधन भक्ति कह लो, चाहे भक्ति कह लो, प्रेम कह लो, भक्ति कह लो। इसलिए बता रहे यहां पर ये ना समझे श्लोक में प्रेम का तो नाम ही नहीं है। तो प्रेम कुछ मतलब कुछ अलग चीज होता होगा? नहीं, प्रेम का एक नाम भक्ति भी है, इसीलिए कहते हैं। तो क्या अंतर क्या है? साधन भक्ति द्वारा ही साध्य प्रेम को बता रहे। उद्देश्य क्या है? कि साधन भक्ति के द्वारा ही साध्य प्रेम भक्ति सिद्धि होती है। प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन साधन भक्ति नहीं है, क्यों? शतपथ मुनि ने साधन भक्ति को भी त्याग दिया था, आया था ना, त्यागा था ना। वरम दे मोक्षम पे न अन्यम। उन्होंने कहा मुझे ये साधन भक्ति में नहीं चाहिए, साधन भक्ति नहीं चाहिए। क्यों कहा उन्होंने? हाँ सर, क्या साधन भक्ति, क्या साधन भक्ति नहीं चाहिए क्या? क्या साधन भक्ति का भक्ति कह रहे हैं कि नहीं चाहिए? कौन साधन भक्ति? वैदिक साधन भक्ति मना कर रहे हैं, परंतु कौन भक्ति चाह रहे हैं? हरागानु साधन भक्ति मना नहीं कर रहे हैं। वैदिक साधन भक्ति क्या? हाँ, जो वैदिक साधन भक्ति को मना कर रहे हैं, जो भक्ति हरागानु साधन भक्ति उसको मना नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर साधन भक्ति के द्वारा ही साध्य प्रेम भक्ति सिद्ध होती है, और उस प्रेम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से यहां पर भक्ति का साधन तो दिखाया गया, और बड़ी लंबी चौड़ी बात इसमें है। चलो कल से पूरा कर दूंगा इसको। ये हम नहीं